पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी ने मांग की है कि न्यायपालिका में आरक्षण व प्रावधान हो। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने पटना आवास से मधेपुरा जिला हम पार्टी नेताओं से वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मांझी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब न्यायपालिका में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा को आरक्षण का लाभ देते हुए उन्हें आरक्षण दिया जाए, जिससे वह समाज के साथ न्याय कर पाए। मांझी ने कहा कि आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए हमने विधायकों की एक कमेटी बनाई। सभी विधायक चाहते थे कि उक्त कमेटी का अध्यक्ष मैं बनूं, पर मैंने श्याम रजक को उक्त कमेटी का अध्यक्ष बनाकर आंदोलन छेड़ने की बात कही और उस कमेटी की बैठक शुरू हो गई, जिससे घबराकर एक दल के नेता ने अपने विधायकों को उक्त कमेटी से अलग कर लिया और उक्त दलित आंदोलन को खत्म कर दिया। परंतु पता नहीं क्यों श्याम रजक भी अब वैसे ही लोगों की गोद में जाकर बैठ गए, जिससे साफ हो गया है कि उन्हें दलितों से ज़्यादा अपनी कुर्सी की परवाह है। मांझी ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान कोरोना और बाढ़ में जनता की सुविधाओं के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तत्पर रहने का निर्देश दिया और कहा कि जितना संभव हो पीड़ितों की मदद करें। इस मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर यादव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, प्रदेश अध्यक्ष BL बैस्यंत्री, मंजू सरदार, पूर्व प्रत्याशी सिंहेश्वर, गीता पासवान, ज्ञान प्रकाश, अमरेंद्र त्रिपाठी, दीपक कुमार, रुपेश यादव, अखिलेश कुमार, किशोर कुमार मुन्ना, जिला अध्यक्ष मधेपुरा रामजीत राय आदि मीटिंग में शामिल थे। UNS न्यूज़ के लिए पटना से नवनीत कुमार की रिपोर्ट। पार्टी का गठन हम लोग इसीलिए किया था कि जो हम मुख्यमंत्री काल में सैकड़ों निर्णय लिया था, 34 निर्णय तो बहुत प्रमुख था, उसके अलावा भी सैकड़ों निर्णय हम लोग लिया था। उन कामों को हम लोग इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन और सारे काम को देर से लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम जनता में बोलेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का नेता के रूप में जितन मांझी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको ठेकेदारी में आरक्षण दे करके, उनको हम बेरोजगारी भत्ता दे करके और खेत को फ्री पटाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन तक बिजली माफ़ करने की बात किया था, बच्चियों की पढ़ाई को फ्री कर दिया था। ये सब सारी बात की चर्चा होनी चाहिए। अब चुनाव आ रहा है, हम लोग कमाए हैं तो मजदूरी ज़रूर मांगेंगे, इसलिए इन सब बातों को लेकर के इसका बुकलेट तैयार है। आवाज़ नहीं जा रही है? हेलो, कुछ तकनीकी बाधाएं हैं यहाँ पर, आगे वाली मीटिंग में नहीं रहेगी, उसका इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही है कि जो हम अपने समय काल में बहुत सारे काम किया था, उन सब कामों को इम्प्लीमेंट कराना है, उसको लागू कराना है, ये समाज में जाके कहना होगा। और दूसरी बात ये है, टेलीफोन नहीं रहेगा। अब समझ में बात आ रही है? सुन लिए मेरी बात को? हाँ, तो अब हम लोगों का टेलीफोन चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। अब उसके लिए अप्लाई हम लोग किया है, कोई दूसरा चिन्ह मिलने वाला है 2, 4, 5 दिन के अंदर। उसके लिए हम अलग से सबको सूचना देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और लिखित भी, और फिर सभी जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी बैठक बुलावेंगे, उसमें हम इसकी सूचना देंगे। ऐसे प्रमुख लोगों की बैठक 20 तारीख को भी बुलाया है। जिनका नाम नहीं है, सूचना नहीं मिली है, वो नहीं आवेंगे। चूँकि चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है, इसमें सब लोग और सभी हमारे कार्यकर्ता साथी नहीं आ पाएंगे। और जिनको नोटिस नहीं मिला या टेलीफोन नहीं गया, ये नहीं समझेंगे कि हमारा पार्टी में कोई कहने सुनने वाले नहीं हैं, हमारा महत्व नहीं है। तो बात नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का बहुत बड़ा परिवार हो गया है। उसी में 5, 4, 10 आदमी को बुला करके
20 तारीख को हम बैठक करेंगे। तो अब कहना ये है कि चुनाव चिन्ह हम लोगों को न तो टोपी में लगाना है, न झंडा में लगाना है और न लेटर पैड में लगाना है। ये सारा चीज़ सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर रहेगा और चुनाव चिन्ह उस पर नहीं दिया जाएगा। इतना जरूर आप लोग ख्याल रखिएगा, और नहीं तो अनऑथराइज चुनाव चिन्ह जिसको मिला है अभी, वो आप पर केस करेगा कि अनऑथराइज आप लोग क्यों लगाया है। इसलिए टेलीफोन छाप अपने लेटर पैड पर नहीं लगाइएगा। और फिर अब जब चुनाव की बात